हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, मैं दे रही हूँ फ्री रीडिंग्स। हर मंथ के लास्ट में मैं एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपनी फ्री रीडिंग कैसे विन कर सकते हो, ठीक है। सो क्या है उनकी डीपली ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। डीप तो है ही, लेकिन ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि कहता तो हर कोई है आई लव यू लेकिन किस हद तक वो ट्रू है या नहीं है ये चीज़ हमें तो नहीं पता होती है ना। क्यों, क्या ख्याल है आपका। जो ख्याल है वो मुझे कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। वही देखेंगे आज हम कि क्या उनकी डीपली ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। ओनली फीलिंग्स नहीं हो रही यहाँ पे ट्रूली फीलिंग्स जो है ना, क्या फील कर रहे हैं, डीपली क्या फील करते हैं आपके लिए आपके पर्सन। आज हम ये देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को, आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए। ओके, विजडम। ओके, सो ये है उनकी ट्रूली डीप फीलिंग्स आपके लिए। नंबर 5 यहाँ पे किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड अस मोर। मेमोरीज ऑफ लव। नंबर 6 हो सकता है किसी के लिए इम्पॉर्टेंट। अथॉरिटी। नंबर 4 एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, हाँ। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जब तक आप उनको फोर्स नहीं करते होगे ना कि प्लीज़ मेरी तारीफ तो कर दो, थोड़ी सी तो तारीफ कर दो यार, कुछ कभी तो कुछ बोल दिया करो, मुंह खोल लिया करो, तब तक वो आपको कभी बताते नहीं होंगे कि उनके डीपली वो क्या इमोशंस फील कर रहे हैं। बताते नहीं होंगे, खुल के कोई कभी भी कोई चीज़ बताते नहीं होंगे ना। जैसे एक चीज़ होती है ना, जलना बुझना, इस तरह से उनका एक बिहेवियर होता होगा। कभी भी खुल के आपसे कभी उन्होंने अपनी इमोशंस को, अपनी अपनी चीज़ों को कभी उन्होंने खुल के आपके साथ कभी शेयर नहीं किया होगा। लेकिन देखिए, डीपली अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो इस वक्त आपके जो पर्सन है ना, वो एक तो मिसिंग एनर्जी बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी छोटी छोटी सी बातें, आपकी छोटी छोटी सी यादें, आप उनको कभी ऐसे तंग कर देते होगे, कभी मैसेज कर देते होगे उनको अचानक से, और कभी आप उनको बहुत ज़्यादा मैसेज करके भी बहुत तंग करते होगे आप उनको, है ना, क्योंकि वो बोलते नहीं थे ना, इतना बहुत कम बोलते थे। आपके पर्सन बहुत मतलब इतना बोलते हैं कि जितनी की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्या है ना, अभी इस वक्त आपके पर्सन उन छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज आपके साथ ना वो एक अपनी एक लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को देखना चाहते थे, बट क्या है यहाँ पे इस प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके पर्सन को, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, उनको रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज़ हुई है दैट आप दोनों के इस रिलेशनशिप से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद उनकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है, या आप दोनों की लाइफ में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें लगता है कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते, या फिर बहुत जलते हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप से। ओके, वो चीज़ उस वक्त आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बिकॉज आपने शायद उनको बोला भी हो कि ये चीज़ है, देखो हमारे रिलेशनशिप से बहुत सारे लोग खफा हैं या खफा होंगे, या बहुत सारे लोग जेलिस हैं, बट वो उस वक्त शायद उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिया। बट अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब उन चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब
उनको आपकी मेमोरीज बहुत तंग करती हैं, वो जो आप उनको बोलते थे, वो जो जितनी भी जो भी हैं यादें। तो अब उन्हें फील हो रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में एक स्टैंड उठाना चाहिए था, जो शायद उन्होंने उस वक्त उठाया नहीं। देखिए आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे करियर ओरिएंटेड बहुत लग रहे हैं। अपने करियर को लेके उनका एक फोकस बहुत ज़्यादा था कि मुझे करियर बनाना है अपना। ठीक है, ये चीज़ गलत नहीं है, आप अपने करियर पे फोकस करते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट देखिए एक चीज़, आप कम से कम एक पर्सन को कुछ क्लैरिटी तो दे सकते हो ना। तो क्लैरिटी उन्होंने कभी आपको दी नहीं, जिस चीज़ का अभी इस वक्त उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चल सकता था अगर मैं कुछ गलती नहीं करता, या मैं उसकी बातों को समझ लेता, या कुछ बोल लेता, या फिर मैं स्टैंड उठा लेता। ठीक है, सो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें और क्लैरिटी दे दीजिए। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ। ओ वाओ, लवर्स, सी लवर्स, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, क्या बात है। मेमोरीज ऑफ लव तो हैं ही, और साथ में जो एक पैशन नज़र आ रहा है ना, जैसे ये कैंडल जल रही है ना, उसी तरह आपके पर्सन के इस वक्त फीलिंग्स और जज्बात उभर रहे हैं। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। या 2 ऑफ फ्रेंड्स, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर इस रिलेशनशिप को लेके हथियार डाल दिए थे, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा सोचा था कि कैरियर के लिए उन्होंने शायद आपको पीछे कर दिया, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, सो उन सारी चीज़ों को इस वक्त आपके पर्सन बहुत डीपली जाके फील कर रहे हैं। देखिए यादें तो आपकी हैं ही, बिकॉज यहाँ पे लवर है, तो एक चीज़ और भी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सोल कनेक्शन है, सोलमेट है। दैट्स वाई आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत इस चीज़ को लेके इस वक्त परेशान हैं। आपकी भी फीलिंग्स हैं यही होंगी, आप मतलब बहुत कंफ्यूज हैं, और कभी कभी शायद आपके मूड स्विंग्स भी होते होंगे। कभी कभी आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा कि क्या मुसीबत है, क्यों वो मेरे माइंड से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो इसीलिए निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू आर सोलमेट्स, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स। आप दोनों का सोल कनेक्ट है। देखिए एस ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे लवर्स आ चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पे आई है। सो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ना पहले कोई कमी थी उनके पास ऑप्शंस की, ना ही अभी कोई उनकी लाइफ में कमी है, लेकिन वो उन सारे ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऑप्शंस दिखा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि देखो ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, तो चूज़ करो कोई भी रास्ता जो। लेकिन वो उन रास्तों पे उन चीज़ों को चूज़ करना नहीं चाहते, उन रास्तों पे वो नहीं चलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ चलना चाहते हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अब खुद को आपके साथ बांधना चाहते हैं। फाइनली अगर वो पहले बहुत कम बोलते थे, तो अब वो आपने लव का एक आपके साथ खुल के इजहार करना चाहते हैं। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइनली एक स्टैंड उठाना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो आपको देना चाहते हैं। मैनी ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है 7 वीक 7 मंथ्स के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वेट इज़ ओवर, क्योंकि यहाँ पे डेथ आ चुका है। डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे जिस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, आप दोनों की एंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में किसी भी वजह से, वो मुझे नहीं पता, हर किसी की अलग वजूहात होंगी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं।
सो जिस जिस भी वजह से आप दोनों की एंडिंग हुई है, वो मेमोरीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तड़पा रही हैं, परेशान कर रही हैं। और वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक चांस दिया जाए, दोबारा से समझा जाए। सो अभी इस वक्त वो मुझे बिल्कुल रेडी लग रहे हैं। उनकी अगर डीपली ट्रू फीलिंग्स में देखूं तो ट्रूली जेन्युइनली वो मुझे आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी लग रहे हैं। देखें, अथॉरिटी आया है ना, तो इस रिलेशनशिप का एक होता है ना, चार्ज लेने के लिए बिल्कुल मुझे यहाँ पे रेडी लग रहे हैं। यहाँ पे वो आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड होता है, विजडम। उनको आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चलना दिख रहा है। उनको इस चीज़ का उनको थोड़ा सा दुख ज़रूर है, बल्कि थोड़ा तो नहीं, शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि डेथ आ चुका है। तो एक अंदर से उनको एक एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे टूटा हुआ, एक हारा हुआ सा इंसान, के जो मैं एक ऐसा हारा हुआ इंसान जो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव के लिए कोई स्टैंड नहीं उठा सका, लेकिन वो उठा सकता था। ठीक है। और वो उस वक्त उन चीज़ों को क्यों नहीं समझ सका। इस वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन खुद को कोसते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि यार तुमने क्यों स्टैंड नहीं लिया, अपने आप से ही बोलते हैं कि तुम चाहते तो स्टैंड ले सकते थे पर तुमने नहीं लिया। सो वो सारी चीज़ें उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। सो डीपली अगर मैं देखूँ उनकी ट्रू फीलिंग्स, तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल जेन्युइनली मुझे लग रहे हैं कि आपको अब इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिलेंगी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं विथ दिस रोमांस एंजल्स। कुछ और क्लैरिटी हमें दे दीजिए। ओके, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सी, मैंने बोला था वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, सो वो वो यही चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप को चांस दें, और वो भी इस रिलेशनशिप को चांस देना, कहीं ना कहीं चांस देना, और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे। ठीक है। सो क्या है कि इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि हम सोलमेट हैं और हम चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप चल सकता है आगे। ठीक है। केमिस्ट्री, बिल्कुल। देखें, आप दोनों की जो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री, अट्रैक्शन हेयर। देखें, आपको अट्रैक्शन तो होगा क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। सी, ये अट्रैक्शन जो आपके साथ उनको होता है, मैंने कहा ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स आपके साथ उनको फील हुई, वो आज से कभी किसी के साथ उनको फील हुई ही नहीं, ना ही कभी फील होंगी, बिकॉज यू बोथ आर soulmates. Children's, your love life is being affected by children. ये किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज आया है। कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन है, शायद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं। ठीक है। आप, या वो अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, या फिर एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, या फिर कोई चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, कोई बचपन का उनका हो सकता है। आपके पर्सन किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं बचपन में ही, इसीलिए शायद वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, लव को, इन सारी चीज़ों को, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। सो ये किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मैरिड हों। ठीक है। सो चिल्ड्रंस जो है उनके हो सकता है बेबीज़ हों, बच्चे हों, तो इस वजह से शायद वो आपसे दूर हो गए, या उन्होंने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा चांस नहीं दिया। इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। Okay, give me some more cards, Divine. Give me some more cards. Okay, 9 of Wands. King of Pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius की यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है। द टावर,
या देखिए, मैंने जिसे कहा था ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज हो सकता है आप दोनों के बीच। वाओ ब्यूटीफुल द सन, और क्या चाहिए। देखिए जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आए हैं ना, किसी ने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है, या आपने किया या आपके पर्सन ने किया है। आपने जो बाउंड्रीज सेट करके रखी थी ना, इस चीज़ को आपको डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है कि अब इन बाउंड्रीज को थोड़ा सा आपने ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। इस रिलेशनशिप को आपने थोड़ा सा टाइम देना है, चांस देना है। बिकॉज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे अथॉरिटी लेते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक्शन लेता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि कुछ ऐसे लोग थे शायद आप दोनों की लाइफ में जो आप दोनों के इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जलते थे, या फिर वो ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री बने। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप दोनों के बीच बहुत ही भयंकर किस्म का टावर मूवमेंट लाया। मिसअंडरस्टैंडिंग लाई गई हैं आप दोनों के बीच, आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया है। ठीक है, लास्ट में देखें द सन आ चुका है, तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपको कमिटमेंट की ऑफ़र देंगे। ठीक है, अगर किसी को कमिटमेंट नहीं मिली है ये इस रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगा, आपको घर मिलेगा, फैमिली मिलेगी अपने पर्सन के साथ। वो चाहे जो आपने एक इस रिलेशनशिप को लेके जो भी फीलिंग्स थी, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो उनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन के। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। बस आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, और जो आपने बाउंड्री सेट की हुई हैं उनको थोड़ा सा आप ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आप परेशान ना हो, डरिए नहीं। आपके पर्सन इस वक्त फुल्ली चार्ज अप होके आ रहे हैं, एकदम आपकी इस रिलेशनशिप में लीड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो क्या कहना चाहते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप कुछ हो सकता है रिसेंटली उन्होंने आपकी कोई पिक वगैरह देखी हो, आपको बहुत लाइक करते हैं, आप बहुत उनको खूबसूरत लगते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, कमिटमेंट। ओ माय गॉड, देखें 2 कार्ड का साथ ही आ गया, उसके साथ ये कमिटमेंट निकला। मैंने कहा था बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैनी ऑफ यू जो हैं, आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ऑफ़र आपको कमिटमेंट की आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप दूर हैं ना एक दूसरे से। सो दैट्स वाई आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उतना प्यार करते हो उनसे जितना कि वो प्यार करते हैं। इसका मतलब कि वो अभी भी आपकी मेमोरीज में हैं और आपसे अभी भी लव करते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। हाँ, मैं स्टैंड नहीं ले सका इस रिलेशनशिप को में, लेकिन इस चीज़ को लेके मुझसे नाराज़ मत हो, क्योंकि अब तो मैं कमिटमेंट लेके आ रहा हूँ। ओके, 1 मोर कार्ड, 1 लेकिन 2 निकला है, मैं दोनों ले लेती हूँ। डोंट हेट मी प्लीज़। ओके, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो मैंने दूरियां रखी हैं आपके साथ, तो कहीं आप उनसे नफ़रत तो नहीं करने लगे हो, क्योंकि मैंने कोई स्टैंड नहीं उठाया। सो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। यू आर इग्नोरिंग मी, शायद आपने बाउंड्री सेट करके रखी थी। मैंने कहा था आप थोड़ी सी इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म कीजिए और इस रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। तो वो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, शायद इस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन अब हो रहा है। मैंने कहा था ना, कोई रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है। सो उनको यही हो रहा है, यही रियलाइज़ हो रहा है दैट कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आप दोनों के इस रिलेशनशिप को एक साथ होना नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत दिल से आपके लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर लिया करें, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।